तो मैं सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को मैं अपनी ओर से धन्यवाद प्रकट करता हूं कि इस जो 5 इयर्स ऑफ अरुणाचल फैशन का जो जर्नी है उसमें एक बार फिर हमको याद किया। और वैसे फैशन के लिए टॉपिक तो हमारे लिए काफ़ी नया है, मैं उतना ज़्यादा जानता नहीं हूँ। मगर हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि आज जो डिज़ाइनर्स के माध्यम से और जो मॉडल्स के ज़रिए से आज यहाँ पे जो हम लोग ने बहुत सारा डिज़ाइंस अपना टेक्सटाइल्स फैब्रिक्स का जो अपने अपने ट्राइब्स का अलग अलग प्रेजेंटेशन जो देखा है, वो इनफैक्ट इन ए वे फैशन जो है सदियों से सबका साथ में जुड़ा हुआ है। टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो ड्रेसेस में भी कुछ नया डिज़ाइंस नया कल्चर भी आ जाता है। सो इनफैक्ट हमारे समाज में खास करके जितने भी हमारे औरतें हैं, हमारे माताएं हैं, हमारे जो ग्रैंड मदर्स जो रह चुके हैं, उनके ज़माने से ही अपना जो फैशन जो है उस ज़माने से ही प्रिविलेंट था। आजकल मॉडर्निटी है बोल के उसको प्रॉपर एक स्टेज देखते हुए पूरा फैशन इज बिकम ए ग्लोबल मार्केट नाउ। सो इस जर्नी में हमको लगता है कि अरुणाचल प्रदेश वी कैन डू वंडरफुल। आप सब लोग जानते हैं कि खास करके पूरे विश्व भर में अगर देखा जाए तो हम लोगों का जो टेक्सटाइल्स का जो प्रोडक्ट है, खास करके इस बार का जो अरुणाचल फैशन वीक का भी जो थीम लगा है, वो बेसिकली सिल्क को बेस करके रखा हुआ है, वो मूगा सिल्क को देखते हुए। और अरुणाचल प्रदेश में हम सब लोग जानते हैं कि एरी का यहाँ पे हम लोगों का प्रोडक्शन होता है, मूगा सिल्क है, उसके बाद मलबरी जो सिल्क जो होता है। सो इन सारा जो है हमारा समाज में सदियों से जुड़ा हुआ है। सो धीरे धीरे इस चीज़ को हम सब लोग मिलके आगे हम लोग को लेके जाना है। और आप सभी के लिए जितने भी जो हमारे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, हमारा फैशन डिज़ाइनर्स हैं, हमारा वीवर्स हैं, आप सभी के लिए ये खुशखबर है कि इस बार का यूनियन बजट में भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लीडरशिप में इस बार बजट में कई सारा इनिशिएटिव्स का अनाउंसमेंट हुआ है। तो इसमें अभी एक टेक्सटाइल एंड हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट को एक नया ऊंचाई में लेके जाने के लिए पॉलिसीज़ का अनाउंसमेंट हुआ है। सो उसको देखते हुए अपने स्टेट में भी जो रिसेंटली स्टेट का जो बजट हुआ है, तो उसमें भी हमने कोशिश किया कि अपने यहाँ के जो टेक्सटाइल्स के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, आप सभी के लिए सपोर्ट के लिए राज्य सरकार ने भी हम लोग ने सेरिकल्चर इनिशिएटिव्स को और भी आगे बढ़ाने के लिए सेरी युवा मित्रा का अनाउंसमेंट किया हुआ है। इस बार फर्स्ट टाइम इनिशिएटिव लिया, मैं 25 करोड़ के साथ में इसका हैंड होल्डिंग हम लोग करेंगे। कुल मिला के अभी तक अरुणाचल प्रदेश में जो इरी मूगा और जो मलबरी सिल्क है उसका प्रोडक्शन 69 मेट्रिक टन्स एनुअली इसका प्रोडक्शन होता है। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में देखा जाए तो करीबन 34,000 लोगों को इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया हुआ है। सो हमें उम्मीद है कि इस बार का जो इनिशिएटिव है अपने राज्य सरकार की ओर से सेरी युवा मित्र इनिशिएटिव के माध्यम से हमारा जितने भी जो फैशन डिज़ाइनर्स हैं और साथ साथ जो वेवर्स हैं, आप सभी को अच्छा सपोर्ट सरकार की ओर से मिलेंगे। और साथ ही साथ अभी मैं इस बार राज्य सरकार की ओर से, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए कुछ भी हम लोग इनिशिएटिव करता है, अल्टीमेटली इज बिजनेस आगे बढ़ना चाहिए हम सभी का। अदरवाइज नहीं तो वीवर्स लोगों को ठीक ठाक पेमेंट नहीं मिलेगा। जो मतलब फील्ड में जो काम करते हैं, ग्राउंड में जो लोग काम करते हैं, उसको पेमेंट हम लोगों को अपस्केल करना है। तो टोटल बिजनेस का एक इकोसिस्टम हम लोगों को बढ़ाना ये बहुत आवश्यक है। तो मैं सभी लोगों से अनुरोध मैं करते आया हूँ, अभी सरकार को इसको हम एक मिशन मोड में लेके जाएंगे। हम लोगों का एमएसएमई सेक्टर जो माइक्रो मीडियम एंड स्मॉल ये एंटरप्रेन्योरशिप जो सेक्टर है, एमएसएमई सेक्टर, उसको फिर आप लोगों का फैशन टेक्नोलॉजी के साथ में भी जुड़ के हम लोगों को इसका भरपूर फ़ायदा उठाना बहुत ही ज़रूरत है। मैं कुछ दिन पहले दिल्ली में था और दिल्ली में हमारा यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर्स के साथ में भी हमारा कुछ देर बात हुआ। तो अभी यूनियन गवर्नमेंट का पॉलिसीज़ का मुताबिक आप सब लोगों को पता है कि जो फ्लेक्स और रेमी जो है उसका कल्टीवेशन हम लोगों को करना है। इसका भी हम लोग अरुणाचल सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के साथ में एमओयू बहुत ही जल्दी हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि रेमी और जो फ्लेक्स का जो मटेरियल जो है वो देश भर में 90% पूरा इंपोर्ट होके आता है। सो अरुणाचल प्रदेश का जो हमारा यहाँ के जोग्राफिकल जो कंडीशन है,
एग्रो जो क्लाइमेटिक जोन है काफ़ी सुविधा है, काफ़ी अच्छा है बोल के हमें बताया। तो टेक्सटाइल्स डिपार्टमेंट को ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है कि आने वाला दिनों में हम लोग एक एमओयू का इनिशिएट करते हुए अरुणाचल में भी फ्लैक्स और रिमी का भी हम लोग कल्टीवेशन हम करेंगे। सो लाइकवाइज जैसे मैं कहा कि हमारे यहाँ में अलग अलग ट्राइब्स का सभी का अपना टेक्सटाइल्स और हैंडीक्राफ्ट का डिज़ाइंस वगैरह पूरा अलग होता है। और बेस्ट पार्ट क्या है कि अपना यहाँ का जितने भी जो प्रोडक्ट है वो पूरा ऑर्गेनिक है एंड इज़ रूटेड इन नेचर। हम लोगों का डाइस बोलिए, इसका बाद फैब्रिक्स बोलिए, वो पूरा हमारा नेचुरल सोर्स से ही आता है। सो आप सबको याद होगा कि कुछ साल पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने देश भर के सभी जनताओं को एक आह्वान किया था, एक अपील किया था दैट वी शुड बी वोकल फॉर लोकल। और वोकल फॉर लोकल जब से पीएम साहब ने गति दिया, आप सब जो भी फैशन टेक्नोलॉजी फैशन दुनिया में जो लोग जुड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं आज अरुणाचल प्रदेश में भी अपने जो लोकल ट्रेडिशनल ड्रेस को लेके कितना पॉपुलर हो चुका है। आज ऑफिसेस में जाइए, आप बाज़ार में जाइए, या इवन बड़े बड़े जो शहरों में भी मैं देख सकता हूँ कि अपना अरुणाचली दे ऑलवेज ट्राई टू प्रीफर अपना लोकल ड्रेस पहनने का। सो दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। और ये पूरा अपना टेक्सटाइल हैंडीक्राफ्ट का इकोसिस्टम को एक सपोर्ट करने का ये एक ज़रिया भी है। सरकार की ओर से मैंने ऑलरेडी कहा था कि 15th ऑफ एवरी मंथ सभी को अपना ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के ऑफिसेस में आना है। तो उस सरकार ने वो ये नोटिफिकेशन जारी किया। तो आप लोग देख सकेंगे कि 15 तारीख का जो भी महीना है, 15 तारीख में सभी लोग अपने अपने ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के अपना ऑफिसेस में आता है। यही नहीं बल्कि अरुणाचल में बहुत सारा स्कूल्स ने भी शुरुआत किया अपने अपने स्कूल्स में एक मंथ में एक डेट फिक्स करके। और कई स्कूल्स में जैसे तवांग डिस्ट्रिक्ट में हर एक वेडनेसडे में अपना ट्रेडिशनल ड्रेस पहनना मैंडेटरी है। तो इस प्रकार से अपना लोकल अपना जो ड्रेसेस है उसको हम लोग प्रमोशन हम लोग कर पा रहा है। और साथ साथ में आप सबको ये बताते हुए खुशी हो रहा है कि अरुणाचल प्रदेश का युवाओं का पास में टैलेंट का कमी नहीं है। चाहे आप एंटरप्रेन्योरशिप में देखिए, चाहे स्पोर्ट्स में देखिए, चाहे म्यूज़िक में देखिए, आर्ट में देखिए। तो इस बार का बजट में मैंने सरकार की ओर से अनाउंसमेंट किया कि चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस में मैं एक सेल बनाऊंगा, अरुणाचल क्रिएटिव इकोनॉमी सेल। सो अरुणाचल क्रिएटिव इकोनॉमी सेल में जितने भी जो हमारा आर्टिसंस है और जितने भी जो हमारे क्रिएटिव प्रोफेशनल्स हैं उन सब का हैंड होल्डिंग के लिए मैं एक सेल भी अपना सीएमओ में गठन कर रहा हूँ। और उस सेल को लीड करेंगे एक्सपर्ट्स लोग लीड करेंगे, जो लोग एक्सपर्ट्स है वो लोग लीड करेंगे। मैंने इस बार बजट सेशन में भी मैंने कहा था कि देखिए हम लोग का अरुणाचल प्रदेश और साउथ एशियन कंट्रीज बहुत सिमिलरिटी है। चेहरा तो सिमिलरिटी है, ये खाना पीना भी सिमिलरिटी होता है। और इवन इफ़ यू टॉक अबाउट म्यूज़िक, तो म्यूज़िक भी देखो साउथ एशियन कंट्रीज़ का म्यूज़िक हमारा अरुणाचल प्रदेश में कितना पॉपुलर है। सो उस प्रकार से अपने यहाँ से भी म्यूज़िक को बाहर लेके जाना है। उसी प्रकार से अपना डिज़ाइंस जो अपना फैशन उसको भी अपना हमारा अरुणाचल प्रदेश का जो फैशन जो है उसको केवल भारत में ही नहीं बल्कि हम लोगों को साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को भी हम लोगों को टारगेट करना होगा। और ये सब तभी पॉसिबल होगा ये अरुणाचल क्रिएटिव इकोनॉमी सेल। इसका माध्यम से मैं अभी आने वाला दिनों में अरुणाचल का आर्टिस्ट को विदेशों में भेजूंगा, विदेश का आर्टिस्ट को भी यहाँ पे अरुणाचल में इनवाइट करूँगा। हमारे डिज़ाइनर्स को भी हम बाहर कंट्रीज़ में भेज के इसमें हम लोग फैशन शो कंडक्ट करने देंगे और वहाँ से भी यहाँ पे लेके आएंगे ताकि नॉलेज एक्सचेंज भी हो और अपना लोगों को एक्सपोजर भी मिले। सो धीरे धीरे युवाओं के लिए मैंने काफ़ी सारा कोशिश किया हर एक पैरामीटर्स में प्लेटफॉर्म देने के लिए। सो इस बार अभी हम लोग टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट का जो फोकस एरिया को रखते हुए राज्य सरकार हो और केंद्र सरकार दोनों मिल के आप सभी का साथ में हम लोग क्लोजली काम करेंगे। मैं डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट को भी अनुरोध करेंगे कि जितना भी हमारा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वीवर्स लोगों का साथ में मिलकर उन लोगों को किस प्रकार से सपोर्ट करना है, आप लोग पूरा अच्छे प्रकार से उन लोगों को हैंड होल्ड करना ये बहुत ही आवश्यक है। तो इसी के साथ मैं एक बार फिर अरुणाचल फैशन वीक के सभी ऑर्गेनाइजर्स को और डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल हैंडीक्राफ्ट को धन्यवाद देते हुए और मैं बेस्ट विशेष कन्वे करता हूँ कि ये अराउंड 2 वीक्स जैसे चलेंगे और आप लोगों का यहाँ पे शायद B2B मॉडल यहाँ बिजनेस भी रखा हुआ है। सो आने वाला दिनों में हमारे यहाँ पे जो सिल्क का क्वालिटी किस प्रकार से है उसको किस प्रकार से हम लोगों को एनहेंस करना है
ताकि हम लोगों का प्रोडक्ट जो है केवल अरुणाचल में ही नहीं बल्कि इट शुड गो ग्लोबल, नेशन वाइड का डिमांड होना चाहिए, ग्लोबल का डिमांड होना चाहिए। उससे हम लोगों का उसको देखते हुए अपना राज्य में किस प्रकार से हम लोगों को इंटरवेंशंस करना है, दैट टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट शुड गाइड द गवर्नमेंट प्रॉपरली। सो इसी आशा के साथ में मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि डिपार्टमेंट बहुत सीरियसली अपना बिजनेस को निभाएंगे। सो वंस अगेन बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू एंड माय थैंक्स टू ऑल दी मॉडल्स। आज जितने भी जो मॉडल्स लोगों ने जो यहाँ पे रनवे में जो वॉक किया, उससे एक सबक तो हम लोगों को मिला है कि यहाँ में जितने भी बैठे हुए हैं हम सबका वजन को थोड़ा कम करना होगा।